धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है छांदोग्य उपनिषद पंचम प्रपाठक और पहला खंड। इसमें श्रेष्ठता की बात कही है और ज्येष्ठता की बात कही है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ किसी दृष्टि से ज्येष्ठ है और किसी दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है वाणी को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कहा है, वाणी को। फिर उसके बाद कहा है चक्षु को। तीसरे स्थान पर कहा है श्रोत्र को। और उसके बाद कहा है मन को। यही बात थी ना, वाणी, चक्षु, श्रोत्र। स्वामी जी वाक है, वाक। स्वामी जी वाक। हाँ जी, हाँ जी, यही कह रहा था, वाक। वाग और वाक एक ही बात है। वाक है, चक्षु है, श्रोत्र है और मन है। तो स्वामी जी चक्षु तक हो गया था। हाँ, ये आगे भी हुआ, मन का भी हो गया जी। पांचवें श्लोक तक हो गया है, मन तक हो गया है। तो वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चार बातों। हाँ हुआ है ना, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो चक्षु तक याद आ रहा है। ठीक है, हम वापस यहाँ से चलते हैं, श्रोत्र से भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को याद हो। जी जी, ठीक है, ठीक है। यो ह वै संपदम वेद, यो ह वै संपदम वेद। फिर कहा है आगे, क्या लिखा है, हाँ, ये ह अस्मै, ये है संपदम वेद। ह अस्मै कामः पद्यन्ते देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम वाव संपतम। संपत ये है। तो यह जो कोई भी व्यक्ति ह और वै निश्चित रूप से संपदम वेद, संपद को जानता है। संपद का अर्थ समृद्धि है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य, जो भी आप कह सकते हैं, ये सब संपद है। तो जो व्यक्ति संपत्ति को, ऐश्वर्य को, समृद्धि को जानता है, सह ह अस्मै, वह निश्चित रूप से उसके लिए कामाः पद्यन्ते, बहुत सारी कामनाएं जो है प्राप्त होती हैं। पद्यन्ते जो है ये गत्यर्थक धातु है, तो उसमें ज्ञान अर्थ भी कहीं आता है, तो कहीं गमन अर्थ आता है और कहीं प्राप्ति अर्थ आता है। तो ज्ञान, गमन, प्राप्ति,
जो गति को कहने वाली जितनी भी धातुएं होती है उनके मुख्य रूप से 3 अर्थ निकल के आते हैं, ज्ञान अर्थ में, गमन अर्थ में और प्राप्ति अर्थ में। तो ये पद्यन्ते जो है ये गत्यर्थक धातु है तो प्राप्त होती हैं। तो कामाः संपद्यन्ते। अच्छा, ये सह नहीं है, सम को पद्यन्ते के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये ऐसा अन्वय करना है, यह जो कोई भी व्यक्ति ह वही निश्चित रूप से संपदम वेदा, संपत्ति को, समृद्धि को जानता है, ह निश्चित रूप से अस्मै उस व्यक्ति के लिए कामाः संपद्यन्ते, कामनाएं प्राप्त होती हैं। कामनाएं प्राप्त होती का मतलब है उसको सुख प्राप्त होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि काम जिसको कहते हैं ना, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये वो वाला काम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म तो आप जानते ही है, धर्म उचित अनुचित, जो जो उचित है, जो जो न्याय है, ये सब धर्म कहलाएगा। तो बहुत व्यापक है धर्म। तो कोई धर्म करता है तो उस धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करेगा। जब धर्म कर रहा है तो उसका जो अर्निंग होता है वो धर्म पूर्वक ही होगा। जिसके जीवन में अधर्म है तो उसका अर्थ अधर्म पूर्वक होता है। जिसके जीवन में धर्म है तो उसका जो भी अर्थ है, जो भी उसके लिए धन आता है, जो भी ऐश्वर्य प्राप्त करता है, वो धर्म पूर्वक ही प्राप्त करता है। तो जो अर्थ धर्म पूर्वक प्राप्त किया है फिर उसका प्रयोग करता है, उसको यूज में लाता है, और जो उसको प्रयोग करना है इसी का नाम है काम। यहां पर जो पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जो आप जानते हैं, तो उसमें ये 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म करते हुए अर्थ को प्राप्त करना, प्राप्त किए हुए उस अर्थ का उपभोग, प्रयोग करना है, यूज में लाना है, और ऐसा प्रयोग करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो ये है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये वो काम है, कामाः संपद्यन्ते का मतलब है उसको वो कामनाएं अर्थात वो प्राप्ति होती है, वो सुख प्राप्त होता है। क्योंकि अर्थ का जब प्रयोग करेगा तो उसको सुख मिलेगा ना। जो भी धन प्राप्त करता है और उस धन से चाहे वो घर का सुख ले, चाहे वो कपड़ों का सुख ले, चाहे किसी का भी सुख ले, उस अर्थ के माध्यम से वो लेता है। तो यहां वो काम है। तो संपद्यन्ते, कामाः संपद्यन्ते, उसको सभी कामनाएं, सभी सुख प्राप्त होते हैं। फिर कहा देवाः च मानुषाः च। तो कहा जा रहा है एक तो देव हैं, जितने भी देव है, चाहे वो जड़ देव भी हो सकते हैं और चेतन देव भी हो सकते हैं। तो वो देव, और मानुषाश्च जो मनुष्य है, मनुष्य संबंधी भोग है 2 प्रकार के, दैव भोग और मानुष भोग। वो जो कामा जो बोले ना, कामा भोग मिलना अर्थात सुख का मिलना, ये सभी को सुख मिलता है। सुख तो सभी को मिल रहा है, लेकिन सुख में अंतर जो होता है वो बहुत विशेष बात होती है। उसी को स्पष्ट किया है उस काम को। एक दैवाः च मानुषा च, जो देवताओं को जो सुख मिलता है वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, और मनुष्यों को जो सुख मिलता है वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। तो उनको जो काम प्राप्त हो रहा है, जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो 2 प्रकार का हो रहा है, देवताओं को मिलने वाला सुख और मनुष्यों को मिलने वाला सुख। और ये सब किसके कारण से हो रहा है? श्रोत्रम वाव संपत्। वास्तव में ये श्रोत्र जो है, कान जो है, ये समृद्धि है, ये समृद्धि का कारण है। जो हमारे श्रोत्र है यानी कान, ये समृद्धि को, वैभव को देने वाले हैं। कैसे? जो विद्या प्राप्त होती है ना, विद्या, वो विद्या श्रोत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। अधिकांश जो विद्या होती है वो श्रोत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। माता, पिता, फिर उसके बाद बाहर के लोग,
जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, बचपन से लेकर के जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होता है, वो स्वयं कुछ काम करने योग्य नहीं बनता है, तब तक वो विद्या प्राप्त कर रहा होता है। और सारी विद्या जो उसको प्राप्त हो रही है वो श्रोत्र के माध्यम से, सुन करके तो प्राप्त होती है उसको। माँ से भी सुना, पिता से भी सुना, बाहर के अध्यापकों से भी सुना है। तो श्रोत्र जो है ये समृद्धि का, संपत्ति का कारण है। इसलिए वास्तव में श्रोत्र ही संपत्ति है मानो। जैसे अन्नम वै प्राणः कहा, अन्न को प्राण कहा है। क्यों? प्राण तभी हमारे शरीर में रहेंगे जब पीछे से उसको आप अन्न देते रहेंगे। अन्न ही नहीं मिल रहा है तो प्राण कैसे रहेंगे शरीर में? तो जो कारण और कार्य दोनों को एक बना करके कथन होता है। अनेक जगह पर कारण को और कार्य को अलग ना करके एक ही मान करके कथन किया जाता है। तो जैसे आपने पीछे उपनिषद में अनेकत्र पढ़ा ना, सूर्य को ब्रह्म मान करके, चंद्र को ब्रह्म मान करके, उसको ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। अर्थात उसमें ब्रह्म विद्यमान है, ब्रह्म का वो आधार है। एक तो वो है और एक वो ही ब्रह्म है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सूर्य भी बहुत बड़ा है, ब्रह्म तो बड़ा, बड़े को ब्रह्म कहते हैं ना। तो ब्रह्म बड़ा है, इसका मतलब है सूर्य बहुत बड़ा है, कितना सुख देने वाला है। तो उसकी ज्येष्ठता के कारण से भी उसको वो नाम से बोला जाता है। और उसके पीछे जो विराजमान होता है, जिसके कारण से वो कुछ कार्य कर रहा है, तो उसको और इसको अलग ना बोल करके दोनों को मिला करके बोलते हैं। तो अन्नम वै प्राणः, अन्न को ही प्राण कहा है। ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा, श्रोत्र को ही संपत्ति कहा जा रहा है, जबकि संपत्ति का कारण श्रोत्र है। एक कारण बन रहा है और एक कार्य बन रहा है। तो इसलिए कारण और कार्य को दोनों को मिला करके एक रूप में बोलने का ये लोक में प्रचलन है। तो मुख्य बात ये बात कही गई है कि श्रोत्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके बिना हमें विद्या प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए, देख करके भी हम सीखते हैं, दो प्रकार से सीखते हैं ना। पीछे भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। तो ये जो वेद है, जिनको हम सुनते हैं, वेद का उपदेश सुनते हैं, जो भी हम सुन करके, तो विद्या, सर्वाधिक विद्या में जो प्राप्त होती है वो सुन करके होती है। देख करके भी विद्या प्राप्त करते हैं, वो बहुत कम प्राप्त करते हैं। हम लोग करते हैं, मात्रा की दृष्टि से कम होती है। तो इस दृष्टि से श्रोत्र जो है संपत्ति का कारण है, इसलिए उसी को संपत्ति कह दिया है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। यो ह वै आयतनम वेदा आयतनम ह स्वानाम भवति मनो ह व आयतनम। अब यह मन की चर्चा आई है कि यह जो कोई भी व्यक्ति ह वै निश्चित रूप से आयतनम वेदा, आयतन कहते हैं आधार को, जो आधार को जानता है। इतना ही नहीं है, ह स्वानाम भवति, और वो अपने लोगों का भी आयतनम, वो अपने लोगों के लिए भी आयतन, आधार बनता है। मेरा आधार कोई है ऐसा उसको यदि कोई जान ले, मेरा कौन आधार है, कोई तो होगा ना हमारा आधार। हर वस्तु का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे हमारा जो आधार है धरती है, धरती का आधार जो है सूर्य है, सूर्य का आधार गैलेक्सी है। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई ना कोई आधार होता है। तो पति पत्नी का आधार है, और पति का पत्नी आधार है, बच्चों का आधार माता पिता है। ऐसे सबके साथ ये लिंक आप जोड़ सकते हैं। तो कोई ना कोई हमारा आधार होता है, पर ईश्वर का कोई दूसरा आधार नहीं है। आधार का आधार नहीं होता है ना। तो इस दृष्टिकोण से जो अंत में जब जाएंगे तब वहां ईश्वर का कोई आधार नहीं होता है, वो ही स्वयं में प्रतिष्ठित है, वो स्वयं ही अपने आप का आधार है, बाकी सब दूसरों पर हम आश्रित हैं। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आधार को जान लेता है तो वो स्वयं दूसरों का आधार बन जाता है। यही बात कही यहां पर, आयतनम ह स्वनाम भवति। स्वनाम का मतलब अपने लोगों का भी वो आधार बन जाता है। आखिर ये आधार कौन है, आयतन कौन है? तो मनोह व आयतनम,
यह मन जो है आधार है। मन के बिना ये जो श्रोत्र की बात कही है, चक्षु की बात कही है और ये प्राण की बात कही है, इन सब का आधार यदि कोई है तो मन है। मन के बिना इनका कोई काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मन को यहां पर आधार बताया अपने अपने दृष्टिकोण से। यानी एक दृष्टि होती है जिसको ध्यान में रख करके जब बोला जाता है वही मुख्य रहता है, बाकी गौण हो जाते हैं। क्योंकि मन अगर श्रोत्रेंद्रिय के साथ जुड़ेगा नहीं तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मैं कितना ही बोलता रहूं लेकिन आपका मन श्रोत्रेंद्रिय के साथ जुड़ा नहीं है तो आपको नहीं सुनाई देगा। मैं कितना ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखाऊं लेकिन आपका मन नेत्रेंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा है तो कुछ नहीं देख सकते आप। ऐसे सबके साथ आप लगाइए। इसलिए मन को आधार बताया है। और ऐसे ही हम भी किसी न किसी व्यक्ति का आधार बन सकते हैं। तो ये बातें हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अथ प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान अस्मि अहम श्रेयान अस्मि इति। अब एक समस्या आ रही थी। समस्या यह है कि पीछे बताया कि प्राण को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बताया, बड़ा बताया और उत्तम बताया, और वाणी को भी उत्तम बताया, और चक्षु को भी उत्तम बताया, श्रोत्र को भी उत्तम बताया, ऐसे ही मन को भी उत्तम बताया, श्रेष्ठ बताया, मान लीजिएगा। अब इनमें समस्या है कि भाई आप भी बड़े मैं भी बड़े, दोनों बड़े थोड़े हो सकते हैं। आप भी बड़े हैं और मैं भी बड़ा हूं, ऐसे कैसे हो सकता? एक को आपको छोटा बनाना पड़ेगा। अब कोई मानने को स्वीकार नहीं हो सकता है ना। बड़े लोग जो होते हैं ना स्वयं अपने आप को सब बड़े मानते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं जो आती है ना बड़े लोगों के बीच में, सबसे बड़ा जो है यही बहुत बड़ा कारण होता है। इसको कहते हैं लोकेशना। इसमें एक एशना छुपी हुई होती है, क्योंकि बड़ेपन से आदमी को बड़ा सुख मिलता है। तो इसलिए वो अपने बड़ेपन को वो बनाए रखना चाहता है। अब दूसरा भी बड़ा बन गया। अब दो बड़े कैसे हो सकते? दोनों में से एक बड़ा तो होना ही पड़ेगा। अब किसको बड़ा बनाया जाए, किसको छोटा बनाया जाए? हर आदमी कहेगा नहीं मैं बड़ा रहूंगा। तो ये जो समस्या है ये हमारे जीवन में होता है, वो इंद्रियों के साथ जोड़ करके यहाँ पर बताया जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो आपस में सोचने लगे कि अतः प्राणाः, प्राण का मतलब ये वो प्राण अपान व्यान उदान नहीं लेना। यहाँ पर प्राण का अर्थ हैं सब इंद्रियां हैं। सभी प्राणों को इंद्रियों से भी सभी इंद्रियों को प्राण शब्द से भी बोलते हैं। पीछे भी आप अनेक बार बता चुका हूं। तो कहा अतः प्राणाः, ये जो प्राण हैं, इंद्रियां, 10 इंद्रियां या 11 इंद्रियां, ये सब जो है श्रेयसी, श्रेष्ठता में, श्रेयसी का मतलब है श्रेष्ठता के विषय में। क्या कह रहे हैं कि अहम श्रेयान अस्मि, अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं। ऐसे वो आपस में व्युदिरे, लड़ने लगे। व्युदिरे का मतलब है लड़ने लगे। अब आपस में लड़ रहे हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। तो देखिएगा अतः प्राणाः, अब प्राण के संदर्भ में बोला जा रहा है कि श्रेयसी, श्रेष्ठता के विषय में, बड़े के विषय में, अहम, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, इस श्रेष्ठता के विषय में क्या हो रहा है? व्युदिरे, व्युदिरे के मतलब लड़ने लगे आपस में। क्या लड़ने लगे? अहम श्रेयान, मैं अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं। अहम श्रेयान अस्मि इति, मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं, ऐसा आपस में लड़ने लगे। अब जब दोनों में से कोई एक झुक जाता है ना, अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं, चलो आप ही बड़े रहो, तो मैं झुक गया, तो फिर झगड़ा समाप्त हो जाएगी।
लेकिन जब दोनों ही झुकते नहीं तब क्या करना पड़ेगा? तीसरे के पास जाना पड़ेगा। तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम एत्य ऊचुः भगवन् को नः श्रेष्ठ इति। तान् ह उवाच यस्मिन् वह उत्क्रांते शरीरं पापिष्ठतरम इव दृश्येत सह वह श्रेष्ठः इति। बहुत अच्छी बात कही है। तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम एत्य। ते प्राणाः, वो सब के सब प्राण जो हैं, इंद्रियां हैं, प्रजापतिम पितरम, जो उनके जो पिता है प्रजापति, पालक, परम पिता परमेश्वर, उनके पास एत्या जा करके ऊंचू बोलने लगे। क्या बोलने लगा? बोलने लगे, भगवन हे प्रजापति, कह नः श्रेष्ठा, हम में से कौन श्रेष्ठ है? आप ही बताइए, हम में से कौन श्रेष्ठ है सब में? तो तान ह उवाच, प्रजापति ने उन इंद्रियों से कहा, यस्मिन् वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्येत। वो कहते हैं वह का मतलब तुम में से, यस्मिन् उत्क्रांते, जिस किसी के निकल जाने पर शरीर से। अगर आप सब शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं, अब आपको पता लगा ना श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। वह का मतलब आप में से, यस्मिन् उत्क्रांते, जिस इंद्री के निकल जाने पर, जिस प्राण के निकल जाने पर, शरीरम, ये जो आपका शरीर है, पापिष्ठतरम इव दृश्येता, भयंकर घृणित दिखाई दे। बहुत अधिक पापी होता है ना, उसको घृणा की दृष्टि से हम देखते हैं, अथवा बहुत गंदी चीज होती है उसको भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और शरीर बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं बहुत घृणित। तो पापिष्ठतरम का मतलब है अत्यंत घृणित दिखाई दे शरीर। अगर ऐसा शरीर हो जाए आपके निकलने के कारण से, तो समझ लेना जिसके बिना शरीर नहीं चल सकता तो वही तो बड़ा हो जाएगा। ये उत्तर वो देना चाहते हैं, सह वह श्रेष्ठ इति। तो वह आप में से वही श्रेष्ठ होगा, वह सह श्रेष्ठ, आप में से वही श्रेष्ठ होगा जिसके शरीर में से निकल जाने पर शरीर जो है अत्यंत घृणित हो जाए। ये उत्तर दे दिया। अब उत्तर हो चुका है, अब आपस में तय कर रहे हैं वो लोग, इंद्रियां। कहते हैं सह वाक् उच्चक्रामा, आपस में तय किया भाई कौन निकल जाएगा पहले। आपस में लड़ रहे थे, अब थोड़ा सा आपस में समन्वय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, अब पिताजी ने बोला है कि अब करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है सा का मतलब वाक, सा वाक, वो जो वाणी है, उसने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं ही पहले निकलती हूँ शरीर से। तो सा वाक उच्चक्रामा, शरीर से निकल गई। अब कब तक निकले तय कर रहे हैं अपने आप। स संवत्सरम, साल भर के लिए शरीर से बाहर निकल गई। प्रोष्य, प्रोष्य का मतलब है बाहर निकल गई, बाहर कहीं प्रवास में रही है। वाणी, वाग इंद्रिय। फिर एक साल भर रह करके पर्येत्य, पर्येत्य का मतलब है वापस लौट करके आ गई साल भर के बाद में। और लौट करके आके उवाचा, बोलने लगी वाणी। क्या बोलने लगी? कथम अशकता ऋते मत जीवितुम इति। बड़े खुश होकर के आए, देखो अब पता लगेगा आपको, जब मैं शरीर से निकल रही हूं ना, अब आपको पता लगेगा। आप मान रहे थे ना, नहीं मान रहे थे आप लोग, मैं बड़ा हूं या बड़ी हूं, इसे जब मैं बोल रही थी तुमने माना नहीं। अब आपको पता लगे, साल भर बाहर रह करके आ रही हूं मैं, याद रखना। हाँ, आप में से भी कभी कभी करते होंगे कुछ। हाँ जी, साल भर के लिए तो नहीं जाते होंगे, सप्ताह भर के लिए जाते होंगे, एक दिन में पता लगता होगा कभी कभी किसी को। तो ये तो साल भर बाहर जा कर के आ गई और खुश होकर के आ गई। अब बोलने लगी, उलाना दे रही है। कथम, कैसे, अशकता, रह सके आप लोग, ऋते मत, मेरे बिना, ऋते मत, मेरे बिना, कथम अशकत, कैसे रह सके, किस विषय में, जीवितुम, कैसे जी पाए आप लोग, मेरे बिना कैसे जी पाए आप लोग।
तो अब बाकी इंद्रियां बोल रही है, क्या बोल रही? यथा अकलाः अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तः मनसा एवमिति। तो उन्होंने सब इंद्रियों ने मिलकर के बोला हमें कोई आपत्ति नहीं रही, आपके जाने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो मजे से रहे यहाँ पर। बस इतना है कि अकला, अकला का मतलब है कि एक की कमी होने के कारण से, पूर्णता नहीं है ना, एक कला की कमी है। फूल तो पूरा है, बढ़िया है, लेकिन एक उसका क्या बोलते हैं आप, एक पंखुड़ी वो अलग हो गई, कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो अकला का मतलब है एक इंद्री के न रहने से जो स्थिति होती है ना, लूला लंगड़ा जैसे, मतलब सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, तो चल सकता है। तो कहा अकलाः अवदंता, जैसे गूंगा व्यक्ति होता है ना, गूंगा व्यक्ति अवदंता, बोलता नहीं बस केवल, बाकी सारे काम कर सकता है। क्या कर सकता है? प्राणेन प्राणंता, सांस ले रहा है आराम से, बढ़िया सांस ले रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सांस लेते हुए सब काम कर रहा है। फिर कहा चक्षुषा पश्यंत, आंखों से बढ़िया देख ही रहा है, समझ रहा है आंखों से। चक्षुषा पश्यंत, आंखों से देखते हुए काम कर रहा है, और प्राण से प्राण लेता हुआ काम कर रहा है। श्रोत्रेण शृण्वंत, और कानों से बढ़िया सुनता हुआ काम कर रहा है। और मनसा ध्यायंता, जब ध्यान का समय आया, कुछ विचारना है, गंभीर होकर के बैठ करके चिंतन करना है या ध्यान करना है, तो मन के माध्यम से ध्यान करते हुए सब काम कर रहा है। जैसे ये लोग काम कर रहे हैं तो वैसे हम लोगों ने भी काम किया। गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से प्राण ले रहा है, गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से देख रहा है, गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से सुन रहा है, गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से ध्यान कर रहा है, वैसे हम लोग भी किए आपके बिना। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे बिना इनका काम चल रहा है, तो एकदम अहंकार कम हो जाता है व्यक्ति का। व्यवहार में भी बहुत अहंकार से बोलता, देखता हूँ आपको, हाँ मेरे बिना आप कैसे कर पाओगे, ऐसे कह के वो रूठ करके अलग हो जाता है। और वो लोग आराम से काम कर रहे हैं तो वो देखता है मेरे बिना काम चल रहा है, तो उसका अहंकार जो है ना एकदम कम हो जाता है। तो वही स्थिति बताई जा रही है यहाँ पर। प्रविवेशः वाक्, अब चुपचाप शरीर के अंदर प्रवेश करके बैठ गई वो, अब कुछ बोल नहीं सकती, मैं बड़ी हूं ऐसा अब नहीं बोल सकती वो। फिर आगे जा रहे हैं, चक्षुर्ह उच्चक्राम, अब आंखें, मतलब आंखें का मतलब है नेत्रेंद्रिय, एक ही तो है नेत्रेंद्रिय, तो चक्षु जो नेत्रेंद्रिय है वो भी निकल गई थी शरीर से, और निकल गई है तो कहा जा रहा है तत्संवत्सरम प्रोष्य, वो 1 साल के लिए प्रोष्य बाहर प्रवास में रही। तत्संवत्सरम प्रोष्य, वो चक्षु इंद्री जो है 1 साल तक प्रोष्य बाहर कहीं प्रवास में रही। परियेत्या, लौट करके आ गई, और आकर के उवाचा, बोलने लगी, कथम अशक्यता ऋते मत जीवितम जीवितुमिति, मेरे बिना आप कैसे जी पाए, मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूं, मैं मेरे बिना कैसे जी पाए आप लोग। तो सबने उत्तर दिया हाँ जी पाए। जैसे ये था, मिटता जा रहा है मेरी पुस्तक में, हाँ ये था अंधा है, ये था अंधा अपश्यंत, जैसे अंधा व्यक्ति न देखते हुए जी रहा होता है। अंधा व्यक्ति अंधा अपश्यंतः यथा, जैसे अंधा व्यक्ति बिना देखे हुए भी जीवित रहता है, और प्राणेन प्राणंता, प्राण के माध्यम से प्राण ले रहा होता है, और वाचा वदंतः, वाणी के माध्यम से बोल रहा होता है, श्रोत्रेण शृण्वंतः, और कानों से सुन रहा होता है, और मन से ध्यान कर रहा होता है। जैसे वो लोग जो अंधा व्यक्ति जैसे कर रहा था सारे काम, वैसे हम लोगों ने भी किया आपके निकलने के कारण से। प्रविवेशः चक्षु, उसने भी अपने अहंकार को समेट करके चुपचाप शरीर के अंदर प्रवेश होकर के चुप बैठ गई।
अब आगे बढ़ते हैं। श्रोत्रम ह उच्चक्राम, इसी प्रकार से श्रोत्र भी बाहर निकल गया। तत्संवत्सरम प्रोष्या, वो 1 साल तक बाहर प्रवास में रही है। परियेत्या, वापस आ गई है। उवाचा, बोल रही है। कौन? श्रोत्रेंद्रिय। कथम अशकता ऋते मत जीवितुम, मेरे बिना आप कैसे जी पाए? जैसे बधिराः अशृण्वन्तः, जैसे बहरे लोग बिना सुनकर के भी सारे काम कर रहे थे, वैसे हम लोग भी रहे। प्राणेन प्राणंता, प्राण के माध्यम से प्राण लेते हुए, वाणी के माध्यम से बोलते हुए, आंखों के माध्यम से देखते हुए, मन के माध्यम से ध्यान करते हुए हम भी जीते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई है। और वो श्रोत्र भी शरीर के अंदर प्रवेश होकर के चुपचाप बैठ गए। इसी प्रकार आगे और बोला जा रहा है। मनः मनोह उच्चक्रामः, मन भी शरीर से बाहर निकल गया। वो भी तत्संवत्सरम प्रोष्य, वो भी साल भर मन जो है बाहरी प्रवास करता रहा। परियेत्या, वापस लौट करके आइए। उवाचा, बोल रहा है। कथम अशक्यता ऋते मत जीवितुम इति, मेरे बिना आप कैसे जी पाए? मन बोल रहा है। अब वो सब इंद्रियां बोल रहे हैं। यथा यथा बालाः अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण एवं इति। बहुत अच्छा उत्तर दिया। यथा, जैसे कि बालाः, जो बच्चे लोग होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, अमनसः, बिना विचार किए ही जी रहे। वो 6 महीने का, 5 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 1 दिन का, 1 साल का, आपकी तरह थोड़ा मनन करेंगे, वो विचार करेंगे क्या उचित क्या अनुचित और क्या, कुछ नहीं। बच्चे, छोटे से बच्चे जो होते हैं, बालक बच्चे जो भी होते हैं, बिना मन के प्रयोग के ही अपना जी रहे। उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये सब पाप पुण्य, कोई विचार नहीं उनको, बस जी रहे वो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग। जब तक अकल नहीं आता है ना, जब तक समझदारी नहीं आती है ना, बिल्कुल जी रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो बोला जा रहा है बालाः, जैसे बच्चे लोग, अमनसा, बिना मन के प्रयोग के ही जी रहे हैं, वैसे हम लोग भी जी रहे थे, हमें क्या आपत्ति है। बालक का अर्थ तो ये बच्चे हो गए, और बालक का अर्थ दूसरा भी ये होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को भी बाला कहते। अज्ञो वै भवति बालः, मनुस्मृतिकार कहते हैं। जो मूर्ख आदमी होता है वो भी मन का प्रयोग नहीं करता है। जिस तरह मन का प्रयोग नहीं करता का मतलब है ऐसा नहीं होता है, जिस प्रकार से हम लोग मन का प्रयोग करते हैं वैसा नहीं करता। तो कहते हैं जैसे वो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति बिना मन के प्रयोग के ही जी रहे होते हैं, वैसे हम लोग भी जी रहे होते हैं। ये दूसरा अर्थ है। अब तीसरा अर्थ, बाला का मतलब वो है, जैसे आप देखें, जैसे कोमा में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है कोमा में, मन का कोई प्रयोग ही नहीं चल रहा है, उसका कोई विचार ही नहीं चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता लग रहा है, बस शरीर पड़ा है, शरीर तो जी रहा है उसका। कई बार किसी की आंखें खुली रहती है, देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो भी बाला होता है। जिसकी वाणी बंद हो जाती है ना, मतलब वो खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता, बस देख रहा होता है आपको, तो ऐसे ही वो भी बालक होता है। तो बालक के जो है बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगे। तो जैसे बिना मन के प्रयोग के बालक लोग जो है जी रहे होते हैं, प्राण के माध्यम से प्राण ले रहे हैं, वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं, आंखों के माध्यम से देख रहे हैं और कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। जैसे वो लोग इन सब काम करते हुए जी रहे हैं, वैसे हम लोग भी जी रहे हैं आपके बिना। तो प्रविवेशः मनः, मन भी अपने अहंकार को मार करके वो चुपचाप शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के बैठ गई। अब बारी आ गई है प्राणों की, जो वास्तव में एक्चुअल में जो इनहेल एक्सिल के माध्यम से जो प्राण हम ले रहे होते हैं ना, वो उस प्राण की बात रही है। वो भी कहा हम बड़े, हम भी श्रेष्ठ हैं। तो अब आया उनका क्रम। तो अतः प्राणः उच्चिक्रमिवन कहते हैं। अतः प्राणः उच्चिक्रमिवन,
वो प्राण बस बाहर निकलने लगा, बाहर निकला नहीं है, बस निकलने लगा। उच्चिक्रमन, उच्चिक्रमिन, उच्चिक्रमी वन है यहाँ, उच्चिक्रमी वन, उच्चिक्रमी वन, बाहर निकलने लगा ऐसा अर्थ निकलेगा। तो जैसे ये प्राण बाहर निकलने लगा तो सह यथा सुहयः पडवीश, पडवीश शंकून संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदंतम ह अभि समेत्य ऊचुर भगवन एधि त्वं नः श्रेष्ठः असि म उत्क्रमी इति। कह रहे हैं जब प्राण उच्चिक्रमिवन, जब प्राण बाहर निकलने लगा तो कह रहे हैं यथा, जैसे कि उस सह का मतलब है वो जो प्राण है, सुहयः, सह सुहय, जो सुहय, हय कहते हैं घोड़े को, और वो घोड़ा भी कैसे है, सुहय, यानी बहुत बलिष्ठ है, श्रेष्ठ है, बहुत प्रशिक्षित घोड़ा जो होता है उसको सुहय कहते हैं। तो सुहय, सु को हटाएंगे, केवल हय बोलोगे ना तो उसका अर्थ होता है घोड़ा, और सु जोड़ेंगे सुष्ठु, सुंदर या प्रशिक्षित या उत्तम। जो घोड़े होते हैं ना बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, कभी कभी सुनते हैं करोड़ों में भी बिकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। आदमी की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत जो है पशुओं की हो रही है आजकल। खैर, तो जो प्रशिक्षित घोड़ा जो है बलिष्ठ है, और वो घोड़ा जो है पदवी शंकुन, पदवी शंकुन, पद कहते हैं पांव, और शंकुन का मतलब है सांकल, जो भी बोलते हैं, जो पशुओं को बांधते हैं ना, 2 ढंग से भी बांधते हैं पशुओं को। जो आप में से जो पशुपालन कोई किए हो कभी तो आपको पता होगा, एक तो गले में भी बांधते हैं रस्सी या जो भी चैन आदि ला के फिर खूंटे के साथ जोड़ देते हैं उसको, और कोई कोई बहुत जबरदस्त ऐसे भी पशु होता है वो काबू में नहीं आता है तो उसको पाँव में भी बांधते हैं, एक पाँव में एक गले में, फिर कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ पाँव वाली बात कही जा रही है। पदवी शंकुन यानी पाद में पाँव में बांधने वाला जो उसका क्या बोलते हैं, उसकी खूंटा होता है ना, खूंटा, हाँ, खूंटे के साथ, पाँव के साथ वो रस्सी होती है और खूंटे के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो पदवी शंकुन का मतलब खूंटे के साथ उसके रस्सी को बांध दे देते हैं, तो अब वो बाहर नहीं निकल सकता, वहां से हट करके दूर जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुहयः जो प्रशिक्षित है और बलिष्ठ है और बल बहुत है उसके अंदर, तो अब वो उस खूंटे को सहित भी उखाड़ करके वो भाग सकता है वो पशु। तो कह रहे हैं संखिदेत, वो उखाड़ लिया, उसको उखाड़ने लगा उसको, या उखाड़ लेता है। जैसे बहुत बलिष्ठ प्रशिक्षित घोड़ा जो है रस्सी, जो खूंटे के साथ बंधी हुई रस्सी है उसको उखाड़ लेती है, ऐसे ये सब उखड़ने लगे। कौन? बाकी इंद्रियां। किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखो तो वो एकदम उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाता है, वो छुड़ाने चाहता है। विशेषकर कोई किसी को पानी के अंदर डुबोने लग जाए ना किसी को, तो फिर देखना वो अपने आप को छुड़ा करके भागने लगता। उस समय जो शक्ति आती है ना, ऐसी शक्ति इस घोड़े के अंदर है। वो खूंटे में जो रस्सी बंधी हुई है उसको उखाड़ करके भागने लगता है वो पशु। तो जैसे एक बलिष्ठ घोड़ा जो है खूंटे पे बंधी हुई रस्सी को उखाड़ करके भागने लगता है, एवं इसी प्रकार से इतरान प्राणान समखिदंतम, बाकी जो प्राण है यानी इंद्रियां, इतरान प्राणान का मतलब बाकी जो इंद्रियां हैं वो भी शरीर से एकदम वो भी निकलने लगे, प्राण के निकलते हुए को देख करके वो भी बाहर निकलने लगे। हाँ, अभिसमेत्य ऊचु, फिर उनको परेशानी हो रही, वो निकलना नहीं चाहती इंद्रियां। देखिए, प्राण तो निकलना चाहता है, हाँ याद रखना, प्राण के अंदर एक विशेषता है, जब तक आपको प्राण देना है बहुत मजे से देने लगता है।
जो भी प्राण है जो हम ले रहे हैं, ये प्राण जो है बहुत ही सुख दे रहे होते हैं, मजे से आपको सर्विस दे रहे हैं प्राण बढ़िया ढंग से, पर उनके अंदर अटैचमेंट नहीं है। जब निकलने लगे आराम से निकल जाएंगे। लेकिन इंद्रियां ऐसी नहीं होती है, वो निकलना नहीं चाहती हैं। मतलब ये सब जड़ पदार्थ हैं, तो बोलने की एक शैली है, क्या कहना चाहिए, अलंकार है। ये सब आत्मा का खेल है, आत्मा ही ऐसा करता है, वो निकलना नहीं चाहता आत्मा, और इंद्रियों के माध्यम से बुलवाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो इंद्रियां निकलना नहीं चाह रही है। प्राण जब निकलने लगे तो इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे होने लगे। हम तो नहीं रह सकते, इसलिए माफ करना, मत निकलना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसे खूंटे से रस्सी बंधी हुई हो और बलिष्ठ घोड़ा जो है उस रस्सी को उखाड़ने लगता है, ठीक इसी प्रकार से बाकी इंद्रियां भी उखड़ने लगी जैसे ही प्राण के बाहर निकलते हुए को देख करके। फिर इसलिए अभिसमेत्य ऊंचू, फिर वो सब मिल करके आए और ऊंचू प्राण से बोलने लगी, भगवन, हे प्राण, एधि तुम यहीं रहना, अब मत निकलना, एधि तुम यहीं रहना, त्वम नः श्रेष्ठः असि, हम स्वीकार करते हैं हम में से सबसे बड़े श्रेष्ठ तो आप ही हो, आपके बिना तो हम रह नहीं सकते शरीर में, इसलिए हम स्वीकार करते हैं हार, आप ही हम में से श्रेष्ठ हो। माँ उत्क्रमी इति, आप इस शरीर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। ये सब इंद्रियों ने मिलकर के प्राण को बोला है। एक कहानी है, साधारण सी बात है, तो इस साधारण सी बात के पीछे जो सार के रूप में आत्मा को लेकर के आप देखेंगे तो ये आत्मा के ऊपर घटेगा कि आत्मा शरीर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। जब आता है तो खुशी खुशी से आ रहा है, लेकिन जाने के समय आ जाए तो नहीं निकलना चाहता है। जब नहीं निकलना चाहते हैं तो आप कुछ भी करते रहो और निकलना भी ना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शरीर के साथ कुछ भी करो, मैं अक्सर एक वाक्य बोलता हूं, खिलवाड़ करना। खिलवाड़ समझते हैं आप लोग? खिलवाड़ करता है व्यक्ति शरीर के साथ, मतलब बाहर के व्यक्तियों के प्रति या जिनसे लड़ते हैं, चाहे वो पति से, पत्नी से, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास बहू, जो कोई भी आपस में जब लड़ते रहते या गुरु शिष्य लड़ने लगते हैं, उनके साथ इतना खिलवाड़ हम नहीं करते हैं। दूसरों के साथ में इतना अन्याय हम नहीं करते। खिलवाड़ का मतलब है अन्याय, पाप, या जो भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो मोटी भाषा में बोल रहा हूं खिलवाड़। तो हम लोग दूसरों के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करते जितना खिलवाड़ अपने शरीर के साथ करते हैं। मतलब भयंकर खिलवाड़ करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा खिलवाड़ करते हैं अपने शरीर के साथ। तो शरीर के साथ कुछ भी करते रहो और ये भी करो कि जय मैं ना निकलूं शरीर में से, ऐसे कैसे हो सकता है? हार्ट के साथ कुछ भी कर लो, बीपी के साथ कुछ भी कर लो, लीवर के साथ कुछ भी कर लो, किडनी के साथ कुछ भी कर लो, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो भी शरीर के अंदर, उनके साथ कुछ भी खिलवाड़ करते रहो, फिर कहो जी नहीं मैं निकलना नहीं चाहता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर नहीं चाहते हो तो इन सबको संभाल के रखो, इन सबको स्वस्थ रखो, निरोगी रखो। अपना जो भी ज्ञान विज्ञान है आपके साथ में, जो भी जानकारी है उसको उपयोग करो, तब जाकर के शरीर में लंबे काल तक रह सकेंगे। तो यही बात कही जा रही है कि इंद्रियां जो है तभी तक शरीर में रहेंगी जब तक प्राण शरीर में बना रहेगा, और प्राण तब तक बना रहेगा जब तक ये आत्मा जो है अपनी अविद्या को रोक दे, अविद्या को रोक करके विद्या को अपने अंदर स्थापित कर ले। ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अतः एनम वाग उवाच यद अहम वसिष्ठः अस्मि त्वं तद वसिष्ठः असि। अथ ह एनम चक्षु उवाच यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि त्वं तत् प्रतिष्ठा असि। अब एक एक इंडिविजुअल जो है वो बोल रहे हैं, अपने अहंकार को और कम कर रहे हैं। एक प्रकार से कह रहे हैं अथ इसके बाद में ह एनम वाग उवाचा, उस प्राण से, एनम का मतलब है उस प्राण से वाणी जो है उवाचा कह रही है, यद अहम वसिष्ठ अस्मि। यद्यपि देखो जी मैं तो वशिष्ठ हूं, यानी मैं तो अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं,
त्वम तद वशिष्ठ असि। हाँ, मैं इस बात को मान लेती हूं कि आप मुझसे अधिक श्रेष्ठ हो। अपनी श्रेष्ठता को वो फिर भी मान रहे हैं। ठीक है, मैं तो वैसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मेरे से भी ज्यादा आप श्रेष्ठ हो, ये कहना चाहते हैं। कह रहे यद अहम वशिष्ठ अस्मि, मैं तो वशिष्ठ हूं, मैं तो आधार देने वाला हूं, मैं सबको बसाने वाली हूं, मैं सबको बसाती हूं, सबको आधार दिया है मैंने, मैं तो वशिष्ठ हूं, लेकिन आप मेरे भी वशिष्ठ हो। आप तद वशिष्ठ का मतलब है मुझ वशिष्ठ के भी वशिष्ठ हो, ये कहना चाह रहे। त्वम का मतलब है आप, हे प्राण, त्वम का मतलब है हे प्राण तुम, तद वशिष्ठ, तद का मतलब मुझ वाणी से भी अधिक वशिष्ठ हो, असि का मतलब हो। अब अथा उसके बाद में ह एनम, निश्चित रूप से इसी प्राण से, चक्षु उवाचा, चक्षु भी कह रही है, यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि, जबकि मैं प्रतिष्ठा हूं, इस शरीर के अंदर आधार हूं, मेरे बिना तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अपने आप को प्रतिष्ठा मानती हूं। लेकिन त्वम, आप, ये प्राण आप जो है तत्प्रतिष्ठा, मुझसे भी अधिक प्रतिष्ठित हो, मुझसे भी अधिक आधारवान हो, ऐसा मैं मानती हूं, ऐसा चक्षु ने भी बोल दिया। अतः एनम श्रोत्रम उवाचा, और श्रोत्र की बारी जब आ गई तो श्रोत्र ने भी यही बोला है, यद अहम संपद अस्मि, मैं तो संपत्ति भंडार हूं, मैं ऐश्वर्यों का आधार हूं, मैं तो अपने आप को संपद मानती हूं, लेकिन त्वम तत्संपद असि, लेकिन मुझसे भी अधिक आप संपद हो, ऐसा प्राण को श्रोत्र ने कहा। अब बारी आई है मन की, तो कहते हैं अतः एनम मन उवाचा। अब मन प्राण को कह रहा है, यद अहम आयतनम अस्मि, यद्यपि मैं आयतन हूं, बाकी बहुत सारी इंद्रियां हैं, उन सबका मैं आयतन हूं, आधार हूं, मेरे बिना तो वो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है, मैं तो आधार हूं। लेकिन त्वम, आप ऐसे हो कि तद आयतनम असि, उस मुझ का भी आप आधार हो। मैं जिनका आधार बन रहा हूं, लेकिन मुझ आधार का भी आप आधार हो। मैं स्वीकार करता हूं, अपना हार जो है मानता हूं, आप मुझसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा मन ने भी कहा जा रहा है। न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते, प्राणा इत्येव आचक्षते, प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। कह रहे हैं न वै वाचः न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते। कहते हैं क्रम से इन सबको इकट्ठा एक बोल रहे हैं, न तो वाणी और न ही आंखें, न ही ये कान, न ही ये मन कुछ बोल सकते हैं। मतलब बोल सकते का मतलब यहां पर यह है कि इनको आप नहीं बोल सकते, वाणी के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। आंखों के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। कानों के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। पर क्या बोल सकते? प्राण इत्येव आचक्षते। हां, प्राण के बिना काम नहीं चल सकता, ये तो बोल सकते हैं आप। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, प्राण के कारण से बाकी सब होते हैं शरीर के अंदर, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। प्राण ही मुख्य है शरीर के अंदर, इसलिए कहा जा रहा न वै वाचः इति आचक्षते। वाणी के बिना काम नहीं चल सकता हो, ऐसा कभी कोई नहीं कह पाएगा। ऐसे आंखों के बिना, श्रोत्र के बिना, मन के बिना, किसी के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकते आप। ये जरूर बोल सकते, प्राणाः इत्येव आचक्षते, प्राण के बिना काम नहीं चल सकता, यही बात आप बोल सकते हो। इसलिए प्राणः ही एव एतानि सर्वाणि भवति, प्राण के कारण से ही ये सब के सब शरीर के अंदर विराजमान हो सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते। ये इस प्रसंग का मुख्य एक कहानी है, ऐसा बोल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से ही बोला जा रहा है कि मुख्यता और गौणता, किसे मुख्य बनाना चाहिए, किसे गौण बनाना चाहिए,
कौन इम्पोर्टेंट है, ये जब तक हमें समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम मेहनत नहीं करते। तो शरीर के अंदर प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए जो मेहनत हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। जैसे प्राणों को रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे, जैसी इंद्रियों को रखना चाहिए वैसा भी नहीं रख पा रहे। तो जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, सबके अंदर है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने क्रम से, अपनी अपनी योग्यता से, अपने अपने कर्मों के कारण से जो भी कमियां हैं, हम सबको इन कमियों को दूर करते हुए, मुख्यता और गौणता को समझते हुए हमें चलना चाहिए। ये इसका सार है। तो ये कहानी भी पूरी हो गई है और खंड भी पूरा हो गया है, तो बाकी आगे करेंगे। तो एक बार मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार मानता हूँ। हमारा जो 28 का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, निर्विघ्नता से संपन्न हुआ है और आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। इस दृष्टि से मैं हृदय से आप सबको आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आप में से कोई लाइव देखा हो तो आपको पता लगेगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा हो तो जैसे ही वो हमारे पास आएगा, रिकॉर्डिंग अभी हमारे तक पहुंचा नहीं है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो अभी तक दिए नहीं है। उसका एडिटिंग आदि जो भी करेंगे वो करके जब हमको पहुंचाएंगे तो फिर उसको आपको सबको भेज सकता हूँ, मैं भेजूँगा, फ़ोटोज़ भी भेज दूँगा और वो रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगा। तो जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो वो लोग भी सुन सकेंगे। स्वामी जी, मैंने देखा है। आयोजन किया आपने, जी, जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। जी 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 परफेक्ट। और देवर जी ने तो कमाल कर दिया, जिस तरह से जी, जी। उन्होंने हाँ। पूरा जिम्मा ले लिया। जी, जी। मतलब being आर्य समाधि himself, जी। head of the state, जी। but he considered his responsibility. जी जी Wonderful. जी जी, ठीक बात है। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं पर हाँ जी स्वामी जी हम आप सबको बधाई खूब खूब देते हैं। जी। आप बधाई के पात्र हैं। जी जी आयुष्मान भव, यशस्वी भव। जी जी। हाँ, माता कुसुम जी कुछ बोलना चाहती हैं। जी जी बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा आयोजन था जी। कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो बस गोल गोल घूम रहा था। मैंने वो राज्यपाल जी वाला हिस्सा नहीं देखा, जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो देखूंगी जी। और आप सबके मैसेजेस देखी है। जी एक जी बात जो मेरे मन में आ रही थी, सब कुछ देख रही थी, पर मेरे मन में सिर्फ स्वामी सत्यपति जी का चेहरा चल रहा था। कुछ महीने पहले तक न तो मैं जी जी इस आश्रम को जानती थी, मगर अब जानने के बाद उनका इतना 86 या जितने 90 साल वो जिए, उनका सपना था। और सिर्फ 26 दिन वो खुद उपस्थित नहीं थे इस कार्यक्रम में। जी 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 जी, ठीक बात है। अब तो शरीर छोड़ लगातार आ रहा था मन। जी जी जी, अब शरीर छोड़ करके गए तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो किसी का हाथ किसी के हाथ में नहीं है। खैर, हाँ माता जहाँ भी होंगे। जी जी जी। उनका आशीर्वाद। नमस्ते। हाँ नमस्ते माता जी, बोलिएगा। इतनी उत्तम ये कार्य संपन्न हुआ। हाँ जी हाँ जी आपका जी 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 उसके लिए मैं आप सबका और सारे ट्रस्टी और सारे कार्यकारीगण उन सबको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। ऐसा चलता रहे, ये हमारी कामना है कि जिस कामना से ये बना गुरुकुल, वो कामना वो कार्य जी जी जी, हम यही प्रयास करेंगे, उसको पूरा करेंगे। अब आप लोगों का सहयोग मिल ही रहा है तो निश्चित रूप से अभी तक तो घोषणा हुई है, अब उसको कलेक्ट करना है लोगों से। घोषणा तो हो गई है जो भी है, तो अब उसको इकट्ठा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा वैसा वैसा बनता जाएगा। जी आचार्य स्वामी जी एक बात और, अभी जब नया भवन बन जाएगा जी तो क्या जो पुराना हिस्सा है वो
लिए देगा कि वो कैसा था। हाँ जी, वो वैसा का वैसा रहेगा जो पुराना पुराना वैसा ही रहेगा। वो भी उसका भी काम लेंगे ना। अब उसको जो बना हुआ है उसको क्यों बिगाड़े। उसका भी प्रयोग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें रहने का वो भी शॉर्ट टाइम के लिए कोई 7 दिन के लिए आते हों तो उनको भी वो रहने का स्थान मिल जाएगा। जब बहुत सारे लोग आते हैं तो सबके लिए अलग कमरे नहीं हो पाते हैं, तो उसमें भी रुक लेंगे लोग जी, रखेंगे उसको जी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।